गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। इससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल। दिस इज प्रेजेंट इन दी सेल, बट सेल ऑफ लाइक प्लांट्स, लाइक फंजाई एंड इन एल्गी। एनिमल सेल के अंदर दिस सेल वॉल इज एब्सेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल नहीं मिलती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है। बट एल्गी हो, फंजाई हो या प्लांट सेल हो, इनमें एक और आउटर मोस्ट लेयर मिलती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। क्या डिफरेंस होता है, क्या बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दी सेल वॉल एंड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? Right? So plasma membrane, this is a living structure. As I told you earlier, plasma membrane is a living structure, right? But cell wall is a dead cell. Cell wall एक dead cell है, मतलब it is made up of the dead cells, non-living cells. Non-living cells से मिलकर ये cell wall बनी हुई होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, वहाँ लिपिड्स प्रेजेंट है, वहाँ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। तो ऐसे ही सेल वॉल का कॉम्पोजिशन कैसा है, स्ट्रक्चरली सेल वॉल कैसी होती है। सो दिस इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, राइट, विच इज सराउंडिंग दी cell wall surrounds the plasma membrane. Suppose this is your cell and this is your plasma membrane. Outside of this plasma membrane there is one more layer, and that is what? That is the cell wall. This cell wall is made up of cellulose, galactans, mannans, right? Sometimes some mineral like substance also present. These are known as calcium carbonate, राइट। सो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर हम एल्गी की बात करें तो यहाँ पर ये सेल्यूलोज की या गैलेक्टिन्स की बनी हुई होगी। बट अगर हम वहीं इनको प्लांट सेल की बात करते हैं तो ये प्लांट सेल के अंदर सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। ये सब पॉलीसेकेराइड्स है, नथिंग एल्स। फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन इज ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड। इस होल वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें कि काइटिन कहाँ पे प्रेजेंट है, इससे पहले आपने पढ़ चुके हैं ऑर्थोपॉड्स। सो ऑर्थोपॉड्स के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है, ऑर्थोपॉड का एक्सोस्केलेटन है मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑर्थोपॉड। सो वो एक्सोस्केलेटन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द काइटिन प्लस, और कहाँ पे काइटिन? फंजाई की सेल के अंदर। तो जो सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ द काइटिन। सो काइटिन दो ही जगह आपको मिलेगा, एक ऑर्थोपॉड के एक्सोस्केलेटन में और दूसरा फंजाई की सेल वॉल के अंदर, वो काइटिन की बनी हुई होती है। सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, दिस सेल वॉल प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल, राइट। एक प्रॉपर शेप में रहने का काम, एक सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने का काम इस सेल वॉल का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि केवल उसको सेल को शेप ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो एक्सटर्नल इन्फेक्शंस होते हैं, मैकेनिकल डैमेजेस हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? हमारी सेल वॉल का। दूसरा, कोई भी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे ही सेल के अंदर एंटर ना हो जाए तो उनके लिए एक बैरियर का काम करता है, कौन? सेल वॉल, ठीक है। सो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स के लिए एक बैरियर का काम करेगी हमारी सेल वॉल, राइट। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है? सपोज दीज आर दी सेल, दिस इज वन सेल, दिस इज द सेकेंड वन सेल। तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट कराना है या उनके बीच में कोई इंटरेक्शन होनी है, तो ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी इस सेल वॉल का ही होता है। सो दिस इज वेरी असेंशियल फीचर ऑफ एनी सेल। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम सेल वॉल को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के साइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर एक प्राइमरी सेल वॉल, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज अ बाइलिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है। दो इसमें लिपिड की लेयर्स प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइलिपिड लेयर। इसके बाहर के साइड ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज योर प्राइमरी सेल वॉल, और इसके आउटर साइड में दिस इज द मिडल लैमेला, राइट। प्राइमरी सेल वॉल, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है। प्राइमरी सेल वॉल, अगर हम ब्रॉडली देखें, सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, बट अगर हम एक यंग प्लांट की बात करें, कोई भी अगर आप यंग प्लांट की सेल वॉल की स्टडी करोगे तो इस यंग प्लांट के अंदर ये सेल वॉल कैसी होगी? लिविंग होगी। वाई आई एम सेइंग लिविंग? बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ,
राइट अभी मैंने आपको बताया कि सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर होती है, बट स्टार्टिंग के अंदर एक यंग प्लांट के अंदर ये सेल वॉल के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। तो उस टाइम के अंदर इसमें एक ग्रोथ की कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ग्रेजुअली एज द सेल एजेस it this capacity or this capability of growth diminishes as the cell matures, right? So उसके बाद यहाँ पर इस प्राइमरी सेल वॉल की जगह एक दूसरी सेल वॉल जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं, वो आपको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देगी। आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, इसी के साइड में यहाँ पर एक सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे आपकी बन जाएगी। ठीक है, सो जो प्राइमरी सेल वॉल होगी वो आपकी ग्रोथ की कैपेसिटी उसके अंदर होती है, बट जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो डेड होती है, उसमें ग्रोथ की कैपेसिटी नहीं होती है, वो नॉन लिविंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में सुना है। दिस इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द नेबरिंग सेल्स। दो नेबरिंग सेल के बीच में कनेक्शन होना है, एक साइटोप्लाज्म का दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ इंटरेक्शन होना है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना है। सो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मोडेस्माटा। दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज प्रेजेंट और ट्रेवर्स इन दी सेल वॉल और इन दी मिडल लैमिना, मतलब इन्हीं के थ्रू होकर ही कोई मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, दो सेल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस सेल वॉल ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल पार्ट। राइट, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर आता है कि किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लाइक आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, तो आपको बताना होगा कुछ कॉम्बिनेशन में आपके लिए आंसर अवेलेबल होंगे A, B and C, लाइक एल्गी, फंजाई। याद रखना है एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ओनली प्लांट में मिलेगी, एल्गी में मिलेगी, प्लस फंजाई में मिलेगी। प्लस इनका कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंजाई के अंदर सेल वॉल है तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, दिस इज मेड अप ऑफ द काइटिन। राइट, प्लांट में सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, सेम इन दी एल्गी, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनिन्स, ये सब सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, प्लस इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो यहाँ से बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल capacity of growth, but in secondary wall this is absent. Right, thank you so much.